क्या हम लोग पढ़ रहे हैं नर जनन तंत्र सचित्र वर्णन करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आपको जो है से एक सचित्र वर्णन करना है, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है से बनाना है। 5 नंबर में आपका ये एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि नर जनन तंत्र का ये पिक्चर है, और ये पिक्चर में सबसे पहले आप देखिएगा ये गोल नुमा जो अंडा नुमा संरचना है, इसको टेस्टिस कहते हैं, इसको वृषण कहते हैं। और इस वृषण का काम होता है स्पर्म का निर्माण करना, और ये स्पर्म का निर्माण कर लेगा, और स्पर्म को निर्माण करने के बाद जहां पे स्पर्म जमा रहेगा उसको हम लोग कहेंगे अधिवृषण। इसकी लंबाई 6, आप याद रखिएगा, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होता है। अधिवृषण की लंबाई 6 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद क्या होता है, शुक्राणु अधिवृषण से उठकर और यूरेथ्रा नली तक जाता है, यानी इस नली तक आता है, तो इसको हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिनी। यानी जब जिस नली के द्वारा में नर जनन तंत्र का वैसा पार्ट या वैसा अंग जो शुक्राणु को अधिवृषण से लेकर यूरेथ्रा नली तक ले जाने का काम करता है, उसको हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिनिया नली। और इसकी लंबाई 30 से 35 सेंटीमीटर होता है, 30 से 35 सेंटीमीटर होता है। लेकिन यहां तक का जो शुक्राणु आया है वो फर्टिलाइजेशन के लिए उपयुक्त शुक्राणु नहीं है, जब तक ला कि वो स्खलन नली को पार न करे। जैसा ही शुक्राणु यहाँ से इस स्खलन नली को पार करता है, तो स्खलन नली को पार करने के बाद वो शुक्राणु क्या बन जाता है, सीमेन बन जाता है। और यही सीमेन फर्टिलाइजेशन के लिए उपयुक्त शुक्राणु होता है। उसके बाद जैसा ही इसको पार करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि होता है, और ये प्रोटेस्ट ग्रंथि जो होता है बुआ, ये क्या करता है, ये शुक्राणु को रोकने की क्षमता देता है। चाहे प्रोटेस्ट ग्रंथि को भी रोकने का क्या करता है, क्षमता देता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये क्या हो जाता है, इसकी क्षमता घट जाती है। और जैसे शुक्राणु और वृषण, शुक्राणु और यूरिन को रोकने की क्षमता जो है कम जाती है। अब इसके आगे जैसा ही आइएगा तो ये वाला को कहा जाता है यूरेथ्रा कहा जाता है। और ये यूरेथ्रा क्या करता है, तो यूरिन को जमा करके रखता है, और इसकी क्षमता आधा लीटर होता है। इसकी क्षमता कितना होता है, आधा लीटर होता है, 500 ml होता है। और 500 ml से तनको भी थोड़ा भी बढ़ जाए तो यह मैसेज देता है किसको, तो तंत्रिका तंत्र को देता है, मस्तिष्क को देता है। फिर इसके बाद जैसा ही यहाँ पर अब आना शुरू होगा तो यहाँ पर कॉर्पस ग्रंथि पाया जाता है। इसका काम क्या होता है कि शुक्राणु यानी सीमेन और यूरिन में से किसी एक को जाने देगा, दोनों को एक साथ नहीं जाने देगा। तो दोनों में से कोई एक ही जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह कॉर्पस ग्रंथि है, और इसका काम ही होता है। फिर इस नली को हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा नली। और ये नली ऐसा नली होता है जिस नली के द्वारा शुक्राणु भी जाता है और इसी नली के द्वारा यूरिन भी जाता है। और इसके नीचे जो होता है एक सीमेन होता है, जो क्या काम करता है, सीसम होता है, जिसका काम होता है फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। तो ओवरऑल ये नर जनन तंत्र का भाग है। तो सब लोग बोलिएगा, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, शुक्राणु का निर्माण वृषण। शुक्राणु कहाँ जमा रहता है, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि शुक्राणु को अधिवृषण से मूत्राशय तक यानी यूरेथ्रा तक ले जाने का काम कौन करेगा, शुक्रवाहिनी। कितना लंबाई होता है, 30 से 35। हम कहेंगे कि वह कौन सा ग्रंथि है जो शुक्राणु और यूरिन को रोकने का क्षमता देता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटेस्ट ग्रंथि। और हम कहेंगे कि यूरेथ्रा का क्षमता कितना होता है, 500 ml होता है। और जैसा ही 500 ml से थोड़ा सा ही बढ़ जाए तो यह माइंड को क्या करता है, मैसेज देता है। फिर ये नाली को हम लोग कहते हैं बुआ यूरेथ्रा नाली। और इसकी नाली के द्वारा क्या निकलता है, यूरिन निकलता है और सीमेन दोनों निकलता है।